उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी की ओर से शुक्रवार को रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजकुमार रोत ने सरकार पर निशाना साधा। जनजातीय क्षेत्र के लिए जारी 1500 करोड़ का बजट पर रोत ने सवाल उठाए। रोत ने जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा से लेकर चिकित्सा की सुविधा को लेकर सरकार पर हमला बोला। उदयपुर से बड़ी खबर है। प्रदर्शन के दौरान राजकुमार रोत का सहयोग मिला है। प्रदर्शन में बीएपी के विधायक शामिल हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद पाक हिंदू विस्थापितों को जैसे ही भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिला, उन्हें लगा मानो उनका दूसरा जन्म हुआ हो। सीएए के लागू होने के बाद लगातार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को उनकी नागरिकता का अधिकार दिलाने में शासन प्रशासन लगा हुआ है। इसी कड़ी में सीमा पार से भारत लौटे सैकड़ों पाक विस्थापित शरणार्थी परिवारों को जैसलमेर में नागरिकता दी गई। नागरिकता पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। कलेक्ट्रेट में स्थित डीआरडीओ भवन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए जिला प्रशासन और जनगणना विभाग के अधिकारियों ने हिंदू विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए, जिससे उन्हें भारतीय नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हुआ। नागरिकता मिलने के बाद हिंदुस्तानी कहलाने का सुकून हर किसी की आंखों में नजर आया। सोडा है, यहाँ शुक्रगुजार हूँ। बहुत हमारे लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज खुशी को माहौल है। मोदी जी के बहुत धन्यवाद है जो आदेश चालू किया, सिया पास किया। बहुत बहुत खुशी हुई है। खुशी मेरे चेहरे पर समा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि ये हमें बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। बिल्कुल सर, सभी लोग जो परेशान थे आज सभी खुश है। हम जैसे खुशी मना रहे हैं इसी तरह वो भी खुश होंगे। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद जैसलमेर में 2 दिन में 927 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी गई। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद पाक हिंदू विस्थापितों ने कहा कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है। खासकर महिलाओं का कहना है कि पहले लोग उन्हें पाकिस्तानी बोलते थे, लेकिन अब हम सही मायने में हिंदुस्तानी हो गए हैं। अब उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने देश होकर के खुशियाँ मिलती है, वो अपना आपका देश होता नहीं। किसे धन्यवाद देंगे? भारत को हम धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ के रहवासी हो गए। पहले हमें पाकिस्तानी बोला जाता है, अब हमें बोलना जा रहा है हिंदुस्तानी। भारत में आया खुशी है ना, नागरिकता बनी, कागज बना, सवला तो वही सजी खुशी है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो इनके साथ है। कितनी खुशी है, नागरिकता मिल गई है। बच्चों की पढ़ाई में जो है मदद हो जाएगी। अब बेटियां जो है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन सकती है। इस मौके पर सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा के साथ ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिक और उनके परिवारजन मौजूद रहे। कलेक्टर प्रताप सिंह और हिंदू सिंह सोढ़ा ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि अब उन्हें भारत के आम नागरिक की तरह सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। अभी तक लगभग जो आंकड़ा है वो 30,000 के लोगों को हम लोग नागरिकता दिला चुके हैं, और उसमें जब 1,000 लोगों को एक डेढ़ 2 दिन के अंदर नागरिकता मिलती है तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात है, और मैं तो इनको अपना परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ। जैसा कि आपने कहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बिल्कुल एक खुशी है मुझे इसकी। आपको बता दें कि जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में हजारों की संख्या में पाक विस्थापित हिंदू रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक कहलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीएए ने उनके इस इंतजार को खत्म किया और अब नागरिकता मिलने के बाद वो बेहद खुश हैं और एक आम भारतीय की तरह वो भी भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। आज लगभग 927 लोगों को नागरिकता मिली और इसको लेकर काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और इनका कहना है कि पहले हमें पाकिस्तान से आए विस्थापित कहा जाता था, लेकिन हमें गर्व है कि अब हम अपने देश के नागरिक बन चुके हैं तो लोग हमें भारतीय कहेंगे, और उसकी खुशी जो है वो सबसे अधिक है। साथ ही साथ बच्चों को जो है वो पढ़ाने की बात हर किसी ने करती की है, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश में जो है एक अच्छा योगदान दे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।
इस बीच एक बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आपको बता दें, दूल्हे की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। निम्बाहेड़ा अंडरब्रिज के पास कार में आग लगी और वक्त रहते दूल्हा सहित अन्य लोग कार से उतर गए। मंदसौर के सांवलिया जी में आयोजित शादी सम्मेलन में दूल्हा जा रहा था। इस दौरान कार में अचानक आग लग गई। बालोतरा में कच्ची बस्तियों में बेहतर चिकित्सा मुहैया करवाने के लिए शुरू हुए जनता क्लिनिक अब हादसों को निमंत्रण दे रहा है। वार्ड नंबर 44 में 2 साल पहले शुरू हुए जनता क्लिनिक की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त क्लिनिक में मरीज नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ डर के साए में मरीजों का इलाज कराने को मजबूर हैं। क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं आपको। बालोतरा शहर में 2 साल पहले जो जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए जनता क्लिनिक शुरू किए गए थे, तो 2 साल के बाद इन जनता क्लिनिक की क्या स्थिति है, हम लोग इससे जानते हैं कि जो भवन है वो करीबन 2 साल में किन हालात पर पहुंचा है और उनके जो निर्माण और रेनोवेशन में जो सरकार ने पैसा लगाया था वो किस तरह का इम्प्लीमेंट हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्लिनिक के चिकित्सक का जो डॉक्टर रूम है, इसके हालात मैं बता देता हूं कि कल इस पूरे क्लिनिक की जो छत है वो भरभरा के गिरी पड़ी। गनीमत ये रही कि यहाँ उस समय पेशेंट मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे अस्पताल की अगर छत की बात करें तो वो जर्जर अवस्था में है। मैं कोई दूसरी तस्वीर दिखा, कैमरामैन से कहूँगा वो जरा दूसरी तस्वीर दिखा दे जहाँ मरीजों के लिए बेड लगाए गए हैं और उसके ऊपर ही जो छत है वो भरभरा के गिर चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि जो क्लिनिक का टाइमिंग है उसके दौरान ही ये हादसा पेश आया। लेकिन ये गनीमत रही कि यहाँ उस समय कोई पेशेंट मौजूद नहीं था और यहाँ जो डॉक्टर मौजूद है वो अब डर के साए में यहाँ बैठने को मजबूर है, क्योंकि छत पूरी जर्जर अवस्था में, कभी भी किसी से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब से ही जानना चाहूँगा, मैम कब हुआ था ये हादसा? ये कल हुआ था, मतलब 2 बजे के करीब ही हुआ था। क्या स्थिति है, भवन कितना पुराना है, कब क्लिनिक की शुरुआत हुई थी? 2 साल पुराना है, मरम्मत कराई थी लेकिन इतना कुछ अच्छे से किया नहीं, तो फिर ये वापस गिरी है। जो निर्माण में कहीं न कहीं लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही। विभाग को अवगत करवाया गया? हाँ, हमने लेटर भेजा है CMHO साहब को। और अस्पताल की पूरी छत अगर जर्जर अवस्था में है, आप लोग अंदर बैठे हैं, पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, तो क्या डर का माहौल नहीं? कब की कोई डर का माहौल तो है ही। अभी छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो आते हैं, तो फिर अगर इन पे गिर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। फिर जी बिल्कुल देख सकते हैं, ये स्थिति है जो भवन चल रहे हैं जनता क्लिनिक के, उनकी स्थिति है। पूरे अस्पताल की जो छत है वो जगह जगह से जर्जर अवस्था में होने के कारण गिर चुकी है। तो ऐसे में देखा साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो इन भवनों के निर्माण में या रेनोवेशन में गुणवत्ता बरती गई, उसमें कितनी लापरवाही बरती गई है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।